चलिए आज हम पढ़ते हैं क्या, हिंदी। आपके जो हिंदी है उस हिंदी के क्वेश्चनों को जानते हैं, जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं आपके हिंदी के, वो लेकर आए हैं हम आपके। जो आपके अदर जो आपकी कैटेगरी जो कंपटीशन होते हैं, ऑल कंपटीशन में आपके ये सवाल पूछे जाते हैं, हिंदी के कुछ क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन आपका। पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। क्या करना आपको कि जो आपको शब्द दिया गया है उसका विलोम चुनना है। अब शब्द आपको कौन सा दिया गया है, देखिए ये दिया आपको, कौन सा है, उर्वरा। क्या है, उर्वरा। अब इस उर्वरा का मतलब क्या होता है आपका, आपको चुनना है क्या होता है आपका, शूद्र होता है, असर होता है, या मोक्ष होता है, या संपन्न होता है। तो इस उर्वरा का मतलब क्या होता है आपका, इस उर्वरा का मतलब होता है आपका क्या, असर। क्या होता है, असर। दूसरा देखिए शब्द क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। यानी जो आपको शब्द दिया गया है सेम उसी के जैसा ही कह रहा है ना, समानार्थी यानी उसी के जैसा मिलता जुलता शब्द पहचानिए। तो आपको देखो ऑप्शन दिए हैं। पहला तो आपका जो सवाल दिया है, यानी कि नाम क्या दिया है इसमें आपको, अटनी। क्या दिया है, अटवी। क्या दिया है, अटवी। इस अटवी का समानार्थी शब्द कौन सा होगा आपका, पहला अडीग होगा, या आपका जंगल होगा, या आपका अचल होगा, या आपका अटल होगा। तो बताइए कौन सा शब्द ऐसा है जो इसके समीप होगा, यानी कि समानार्थी शब्द होना चाहिए। तो जो आपका अटवी होता है, इस अटवी का मतलब होता है आपका क्या, जंगल। क्या होता है, जंगल। ठीक है, इसका समानार्थी शब्द ये है, इसका चयन किया हमने, अटवी का मतलब जंगल। अगला क्वेश्चन आपका है कि सुर का पर्यायवाची है। किसका, सुर का पर्यायवाची है। क्या होता है सुर का, देवता, सूर्य, राक्षस, या सुरंग। तो ये चार ऑप्शन है आपके, अब इसमें से हमें पता करना है कि सुर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो जो आपके सुर का पर्यायवाची शब्द होता है, सुर का होता है ये क्या, देवता। क्या होते हैं ये, देवता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यानी वह भाग देखना है जिसमें गलती है। यदि कोई त्रुटि नहीं है या कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, चुने। ठीक है, यानी पहले वो देखना आपको किसमें गलती है, दूसरा वह देखना है जिसमें कोई गलती नहीं है। अगर गलती नहीं है तो उस भाग को आपको क्या करना है, चुनना है। तो देखिए क्या है आपका, ये लिखा आपका बुरा से बुरा। क्या है आपका, बुरा से बुरा। दूसरा है आपका आदमी यह। तीसरा आपका दिया है कहते हैं। और चौथा है आपका ये तीसरा, कोई त्रुटि नहीं है। अब ये चारों में से आपको देखना है कि कौन सा आपका जो ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें आपकी गलती है, यानी त्रुटि है, और जिसमें त्रुटि है उसे चुनिए। अब किसमें गलती है आपकी, देखिए बुरा से बुरा, आदमी यह, इसमें कोई गलती नहीं है, यह आदमी हो सकता है। कहता है, इसमें कोई गलती नहीं है, कहता है। इसमें लिखा आपका कोई त्रुटि नहीं है, ये भी आपका सही है, बोलने में सही आ रहा है। लेकिन यहाँ देखिए फर्स्ट टाइम क्या रहा है, बुरा से बुरा, और कहने के लिए होता है क्या, बुरे से बुरा। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, यानी बुरा से बुरा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 आपका, कि रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी जो आपका खाली स्थान है उसको फिल करने के लिए क्या करना है, सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें, यानी चुने। अब यहां दिया है लड़का बीमार है, डॉट डॉट डॉट, पढ़ने नहीं आया। इसका फिल इन द ब्लैंक्स कैसे भरेंगे, जो इसका रिक्त स्थान है, खाली स्थान, उसमें क्या भरेंगे, यानी लड़का बीमार है और पढ़ने नहीं आया, तो क्या भरेंगे, कदाचित, इसलिए, या इससे, या क्योंकि। अब बताइए सर्वाधिक प्रयोग करने वाला शब्द कौन सा है। अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है और वो स्कूल नहीं जाता है तो इसका मतलब हम उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे। जैसे कह दिया बच्चा पढ़ने क्यों नहीं आया, तो क्या बताएंगे उससे, हम कहेंगे कि बच्चा पढ़ने इसलिए नहीं आया है क्योंकि वह बीमार है। तो देखो किस लिए, इसलिए, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, इस पर टिक कर लेना। ठीक है, यानी बच्चा पढ़ने नहीं आया या बच्चा बीमार है इसलिए पढ़ने नहीं आया, ये सेंटेंस आपका पूरा हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। दूसरा, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, चुने। ये आपको करना है, आपको थोड़ा सा डिसबैलेंस करेगा क्योंकि क्वेश्चन आपका रिपीटेड है इसलिए। तो क्या करना है आपको, पहला वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। दूसरा कह रहा है यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुनिए। ठीक है, अगला देखते हैं आपका क्या है, आपका लिखा है यहाँ पे क्या, आपसी मनमुटाव को सामने आमने बैठकर बातचीत से दूर करें। सवाल को पढ़िए और समझने का प्रयास करिए, शब्द अपने आप आपका आंसर देगा। क्या कह रहा है इसमें,
आपसी मनमुटाव को क्या करना है, सामने आमने बैठकर बातचीत से क्या करना है, इसको दूर करना है। तो कैसे करेंगे, पहले तो देखिए इसमें क्या है लिखा है आपका, पहला ऑप्शन दिया आपका आपसी मनमुटाव, दूसरा दिया है बातचीत से दूर करें, ठीक है, यानी जो आपके मन में जो भी आपके गिले शिकवे उनको क्या करें, बातचीत करके आप उसको दूर कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया आपका क्या, सामने आमने बैठकर और कोई त्रुटि नहीं है। तो जैसा सेंटेंस अभी आपने पहले किया नीचे, कौन सा वाला चौथा क्वेश्चन जो किया था, सेम वैसे ही करना है आपको। सबसे पहले पढ़कर ही पता चलता है, देखिए मन यानी आपसी मनमुटाव, इसमें तो कोई शंका नहीं है, बातचीत करके इसे दूर करें, इसमें भी कोई शंका नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, इसमें भी कोई शंका नहीं। अब ये आता आपका क्या, सामने आमने बैठकर, क्या सामने आमने बैठकर, और वैसे होता क्या है, आमने सामने बैठकर, ये होता है ना, आमने सामने बैठकर, और इसमें क्या कह रहे हैं, सामने आमने बैठकर, तो है ना त्रुटि। तो त्रुटि है क्या कि शब्दों का हेरफेर आपका, आमने पहले आएगा, सामने बाद में आएगा, उसके बाद बैठकर क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, जो गिले शिकवे हैं वो दूर करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपका, इसमें दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को क्या करना, आपको प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। अब ऐसे शब्द का चयन करिए जिसकी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अब कौन सा प्रयोग करना है आपको, देखिए इसमें कि पहले दिया आपको क्या, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, दूसरा ऑप्शन आपका हमारे मनोरंजन ही कर रहे हैं, शब्दों को ध्यान से पढ़िए, अगला आपका हमारे मनोरंजन ही करता है, और चौथा ऑप्शन है आपका हमारा मनोरंजन ही करते हैं। अब कौन सा ऑप्शन आपका सही है, पढ़कर देखिए, किसी में डाउट ना हो। पहला, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरा आपका हमारे मनोरंजन ही करते हैं, सुनिए हमारे मनोरंजन ही करते हैं, या करते या कर रहे हैं, हमारे मनोरंजन ही कर रहे हैं। अगला हमारे मनोरंजन ही करता है, और अगला है आपका क्या, हमारा मनोरंजन ही करते हैं। इसमें कौन सा आपका राइट लग रहा है, और कहने की अदल बदल की बात कर रहे हैं वो आपसे, तो आपका जो आंसर है वो कौन सी है, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, क्योंकि वो कह चुके हैं दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को क्या करना, आपको प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब क्या बोला है, यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प क्या करना है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो बदलाव करने की आवश्यकता ही नहीं, हो जाएगा आपका क्या दिया, हमारा मनोरंजन ही करते हैं, तो हो गया आपका मनोरंजन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। अब किसी एक शब्द का चयन करें, इसमें लिखा आपका विस्थापित लोगों को पुनः बसाना, क्या है, विस्थापित लोगों को पुनः बसाना। अब इसमें क्या होगा आपका कि पहला ऑप्शन आपका दिया है क्या, पुनरावृत्ति, यानी दोबारा से बसाने के लिए क्या बोलते हैं वो पता करना है, पुनरावृत्ति। दूसरा आपका पुनर्वास, और तीसरा आपका होता है क्या, पुनरूपित, और चौथा होता है आपका क्या, पुनर्वाह। तो यानी ये पूछ रहे हैं कि जो लोग विरक्त हो चुके हैं, जो लोग आपके विस्थापित हो चुके हैं, उनको दोबारा से हमें अगर बसाना हो तो उस शब्द का हम प्रयोग क्या करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे या पुनर्वास करेंगे। तो यानी जो व्यक्ति जा चुके हैं, यानी पहले वास करते थे वो जा चुके हैं, अब उनको दोबारा से अगर वास कराना हो तो क्या बोलेंगे उसे हम, पुनरावास, क्या बोलेंगे, पुनर्वास। तो ये आपका दोबारा से क्या करेंगे, वास करेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है आपका 9 वाला, इसमें लिखा आपका दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। भारत में अनेक प्रादेशिक भाषाएं हैं। अब आपको पता करना है भारत में अनेक क्या है, प्रादेशिक भाषाएं हैं। अभी कहा भाषा, ये लिखा है आपका ऑप्शन नंबर 1, भारत में भाषाएं हैं अनेक प्रादेशिक। अब पूछ क्या रहा है आपका कि दिए गए वाक्य में या वाक्य के किस भाग में क्या है, त्रुटि है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, चारों में से ये देखिए गलती आपकी किस में है, किस में आपकी गलती है। भारत में भाषाएं अनेक प्रादेशिक, किस में गलती है आपकी, बताइए। नहीं पता, ऑप्शन नंबर आपका डी, बोला करो, बोलते क्यों नहीं हो, ऑप्शन नंबर डी आपका, ठीक है, ये आपसे कह रहा है ऑप्शन नंबर डी।
देखिए अब क्वेश्चन नंबर अभी आपके 9 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर आपका आता है कौन सा, 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 वाला देखिए आपसे क्या कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। क्या चुनना है आपको, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। अब देखते हैं क्या है आपका, इस क्रूर का विलोम क्या होता है ये पता करिए। क्या होता है आपका, विधुर होता है या आपका विदुष्टर होता है, क्या होता है आपका, निष्ठुर। कौन सा होता है, निष्ठुर। यानी पहला आपका विधुर, दूसरा आपका निष्ठुर, और फिर तीसरा आपका होता है असुर, और चौथा होता है आपका दयालु। तो जो आपका क्रूर होता है उसका ऑप्शन यानी कि विलोम शब्द क्या होता है ये पता करना है। तो क्रूर का मतलब विधुर नहीं होता, ये आपका निष्ठुर नहीं होता, असुर भी नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होता है आपका, ध्यान रखना, क्रूर माने क्या होता है आपका, दयालु। क्या होता है, दयालु। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि निम्नलिखित प्रश्नों में क्या है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के सही अर्थ को क्या करता है, व्यक्त करता है, यानी कि बताता है। उस विकल्प का आपको क्या करना है, चयन करना है। अब देखिए क्या है आपका जो क्वेश्चन आपसे पूछा है वो है आपका पहाड़ टूटना। क्या है, पहाड़ टूटना। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए हैं। तो 4 ऑप्शन क्या है देखिए एक बार पहले पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन आपका क्या है, भारी विपत्ति आना, बड़ी से बड़ी समस्या का उत्पन्न होना। दूसरा आपका क्या है कि विपत्ति के समय कोई साथ ना देना, यानी जब आपको समस्या हो, जब आपके पास बड़ी से बड़ी समस्या हो तब आपके साथ कोई खड़ा ना हो या आपका साथ कोई नहीं दे। तीसरा है आपका क्या होता है, खूब लाभ उठाना, यानी जब कोई समस्या में हो तो खूब लाभ उठाना। चौथा है आपका पहाड़ टूटकर गिरना। क्या है, पहाड़ टूटकर गिरना। इसका ऑप्शन आपका बताइए कौन सा है, यानी पहाड़ टूटना। इसका आंसर क्या होगा आपका, तो क्या होता है, कहते नहीं है कभी कभी समस्याएं लगातार पे लगातार आती तो बहुत से कहते हैं ऐसा पहाड़ से टूट गया है। तो इसका मतलब क्या है, भारी विपत्ति का आना। इसका क्या है, विलोम शब्द। किसका विलोम है, किसका है ये आपका, किसका मुहावरा है आपका, पहाड़ टूटने का मुहावरा क्या होता है, भारी विपत्ति का आना। याद रखना है इसको, पहाड़ टूटने का मतलब भारी विपत्ति का आना। अगला देखिए क्या है आपका, कि रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपको क्या करना है कि एक खाली स्थान आपको दिया गया है उसको आपको फिल करना है। वो भी आपसे क्या करा है कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि बारात, क्या लिखा है, बारात का रिंदाब्लेंस किया गया। अब आप सब जानते हो कि जब कोई बारात आती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसका आंसर आप स्वयं दो को ध्यान रखना, बड़ा इजी क्वेश्चन है, सब जानते हैं। घर पे गेस्ट आए या बारात आए तो हम उसके लिए क्या करते हैं, तो इसको क्या करना है, इसको आपको इसका आंसर देना है, उत्तर देना है। इसका स्वयं चयन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 13 वाला कह रहा है क्वेश्चन आपसे, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के सही अर्थ को क्या करता है, व्यक्त करता है। देखिए सेम यही वाला क्वेश्चन आपके पास ये पूछा गया, दोबारा से रिपीट, थ्योरी सेम है। अब देखते हैं क्या है, हाथ मिलाना। क्या है शब्द आपका, हाथ मिलाना। तो हाथ मिलाने का आपका अर्थ क्या होता है, यानी मुहावरा क्या होता है वो पता करते हैं। पहला है हार मान लेना। क्या है, हार मान लेना। दूसरा क्या है आपका, पछताना। तीसरा क्या है आपका, दोनों हाथों को क्या करना है, मसलना। और उसके बाद आता है आपका चौथा क्या है, खो देना। अब बताइए हाथ मलने का मुहावरा क्या होता है, तो जो आपके हाथ मलने का मुहावरा होता है वो होता है आपका क्या, पछताना। यानी काम बिगड़ जाए उसके बाद में क्या रह जाता है, सिर्फ पछताना रह जाता है। तो हाथ मलने का क्या होता है आपका, पछताना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा आपका 14 वाला क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछ रहा है कि दिए गए वाक्य में, क्या है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में आपको बदलाव करने की भी आवश्यकता नहीं है का चयन करें। अब क्या है आपका, जिसका हमें चयन करना है वो क्या दिया आपको, देखिए इसमें दिया आपको कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। यानी पूछ रहा है आपसे क्या है दिया आपको सेंटेंस के, कई रेलवे के कर्मचारियों की क्या हुई, गिरफ्तारी हुई। अब इसमें बताना है आपको, बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो ना करें, चयन कीजिए। इसमें लिखा आपका पहला कईयों की रेलवे, क्या है देखो, कईयों की रेलवे। दूसरा ऑप्शन आपका किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। और चौथा है आपका रेलवे के कई, और यह लिखा है कई के रेलवे। तो कौन सा है आपका,
तो इसमें लिखा आपका क्या, रेलवे के कई, जो आपको सजा हुई है इसमें दे रहा है कि रेलवे के कर्मचारियों को क्या हुई है, गिरफ्तारी हुई है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कई और रेलवे की नहीं, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, पीछे का सेंटेंस है उसमें कोई बदलाव नहीं करना। उसके बाद में कई के रेलवे, ये भी नहीं है। यहाँ देखिए रेलवे के कई, यानी रेलवे के कई अधिकारियों को या रेलवे के कई कर्मचारियों को क्या हुआ, आपका गिरफ्तारी हुई है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है आपका, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 15 वाला, गले का हार होना क्या है, गले का हार होना मुहावरे का सही अर्थ है। अब बताइए गले का हार होने का मुहावरे का अर्थ क्या है, ये बताना है आपको। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका बहुत कीमती होना, क्या होता है, बहुत कॉस्टली यानी कीमती होना। बी वाला ऑप्शन आपका गहरी मित्रता होना, अधिक गाढ़ी मित्रता होना। तीसरा आपका क्या होता है, सी वाला ऑप्शन बहुत प्यार होना। और उसका चौथा ऑप्शन आपका समस्या पैदा करना। अब बताइए गले का हार होना कौन सा मुहावरा है, गले के हार होने का मुहावरा क्या होगा, उसका आंसर दीजिए। तो क्या होगा हमारा, बहुत प्यार होना। क्या होगा, बहुत प्यार होना, इसे बोलते हैं क्या, गले का हार होना, इसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 16 वाला है, अशुद्ध क्या है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अशुद्ध वर्तनी का मतलब जानते हो क्या होता है, गलत वर्ड का, उसे बोलते हैं अशुद्ध वर्तनी। तो उसका आपको चयन करना है। तो ऑप्शन देखिए कितने दिया आपको, महाराजा, क्या दिया आपको, महाराजा, और दिया आपको क्या, कौतूहल, और दिया आपको दयालु, और दिया आपको क्या, कनिष्ठ। क्या दिया, कनिष्ठ। अब इनमें से आपको पता करना है कौन सा वाला आपका आंसर सही है। तो कह रहे हैं अशुद्ध वर्तनी का आपको शब्द का चयन का प्रयोग करना है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें सारे ऑप्शन सही हैं, बस एक गलत है, तो वो है आपका कौन सा, कनिष्ठ। क्या है आपका, कनिष्ठ, यानी कि डी ऑप्शन आपका कैसा है, एकदम राइट आंसर है, छाप दो इसे। अगला देखिए 17 वाला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यानी पहले गलत का अब सही का पूछ रहा है, तो सही वर्तनी का चयन कीजिए। देखो सारे शब्द आपको सेम दिखाई दे रहे होंगे, दिख रहा है, ये आपका सुषुम्ना, फिर ये आपका सुषुम्ना, फिर आपका ये सुषुम्ना, फिर ये लिखा आपका देखो सुषुम्ना। अब इसमें सही वर्तनी चुननी है कि सही शब्द कौन सा लिखा है आपका, ये सुषुम्ना आपका सही लिखा है, या ये सही लिखा है, या ये सही लिखा है, या ये सही लिखा है। तो आपसे पूछते हैं ना कि एक नाम लिख के दिखाइए उसमें कौन सा सही है, तो ऑप्शन की रेट है आपके लिए। यानी ऑप्शन आपका कौन सा है कि ये बी वाला ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर है। सुषुम्ना लिखेंगे तो हमको इस तरीके से लिखना है, ना कि इस तरीके से लिखना है। तो सही वाला कौन सा है आपका, ये है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18, अभी हमारे 17 हो गए, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 18। ये देखिए क्वेश्चन आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। अगर क्या करना है आपको कि प्रतिस्थापन की अगर आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है और इसका चयन करना है। तो देखिए पहले क्या दिया आपको, ये कह रहा है सुधा भूख में क्या है, बेचैन है। शब्द को पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। जब कभी आप किसी सेंटेंस को पढ़ते हो तो वो आपको अपनी कमी स्वयं बताता है, और यही होता है हर बच्चे से हम यही कहते हैं कि बस उसकी लैंग्वेज को समझने का प्रयास करें। टेंस हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कुछ भी चीज हो, आपको जब उसे पढ़ते हो तो उसे इतने गौर से पढ़िए कि वो स्वयं अपना उत्तर अपने आप दीजिए आपको। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, सुधा क्या है आपकी, भूख में बेचैनी या बेचैन है। क्या है, सुधा भूख में बेचैन है। और ये पूछ रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि अगर गलत है तो बताइए, सही है तो गलत बताइए। अब देखो क्या करना है, या आपको पहला ऑप्शन है भूख के, दूसरा ऑप्शन भूख से, और तीसरा ऑप्शन है आपका क्या, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ये आपका पीछे का सेंटेंस है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना, ठीक है। और भूख में, अब यहाँ पे क्या दिया, देखो भूख में, अब ये भूख में, इसमें तो कोई बदलाव करना नहीं है, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि आवश्यकता कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो आपका पूछा गया है। अब सबसे बड़ी बात है, अगर मैं तुमसे कहूं जैसे मैं भूख से बेचैन हूं, क्या है, मैं भूख में बेचैन हूं, सही नहीं लग रहा ना। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं भूख से बेचैन हूं, तो सही सर्वाधिक जो आपका शब्द प्रयोग होता है वो कौन सा प्रयोग होता है, से। किससे प्रयोग होता है, से, ना कि मैं का प्रयोग होता है। तो यहाँ सही करेक्ट सेंटेंस क्या होगा आपका, सुधा भूख से क्या है, बेचैन है। सुधा भूख से बेचैन है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम राइट होगा। यानी कि सुधा भूख में बेचैन नहीं है, भूख से बेचैन है, इसका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 19 वाला क्वेश्चन है। इसमें दिया आपको, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। यानी जो आपको वाक्यांश दिया गया उसके लिए आपको एक शब्द का चयन करना है। तो वाक्यांश क्या आपका, असाधारण मेघा,
असाधारण मेगा बुद्धि वाला। अब बताइए मेगा बुद्धि वाला, इसके लिए क्या करना है आपको, एक शब्द का चयन करना है। अब इनके लिए कोई एक शब्द का चयन कीजिए। ये कह रहा है असाधारण मेगा बुद्धि वाला, तो कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे इसमें, बुद्धिमान का प्रयोग करेंगे या महाज्ञानी का प्रयोग करेंगे या हम महाशाली का प्रयोग या बुद्धिशाली का प्रयोग करेंगे या आपका मेधावी का प्रयोग करेंगे। तो आपका इसमें क्या होगा, इसमें दे रहा है आपको असाधारण, क्या कह रहा है असाधारण मेधा, ये क्या कह रहा है मेधा बुद्धि वाला। तो इसका मतलब क्या है, देखिए महा यानी बुद्धि होता तो बुद्धिमान कर सकते हैं, ये है बुद्धि, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखते हैं यहाँ पे जिसे आपका महा होता तो ज्ञानी का प्रयोग करते, बुद्धिशाली का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पे क्या आपका मेधा, इसमें एक शब्द की कमी आपकी क्या, वी की। तो यानी कि इसका जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन से आपका, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या आएगा आपका असाधारण मेधावी बुद्धि वाला। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, देखिए क्या है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें, सबसे ज्यादा जो आपका प्रयुक्त होता है वो शब्द का प्रयोग करें। अब देखिए क्या है, समझने का प्रयास करें। नाटक फिलिंदा ब्लैंक्स पर खेला जाता है, नाटक खाली स्थान दिया पर खेला जाता है। अब क्या कैसे करते हैं, इसके लिए क्या प्रयोग करोगे, नाटक कहां पर खेला जाता है, आपका खेला जाता है कहां पर, मेज पर, मंच पर, या आपका रंगमंच पर, या आपका चौराहे पर। अब बताइए क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों का स्टूडेंट का आंसर होगा सर मंच पर, है ना, बहुत सारे, क्योंकि यही कहते हैं कि मंच पर नाटक वगैरह जो भी करते हैं ऑडिशन में मंच पर करते हैं। नहीं, ये कहां पर होगा आपका, जो आपका खेला जाता है वो कहां पर खेला जाता है नाटक, आपका रंगमंच पर। किस पर, रंगमंच पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नोट डाउन करिए इसे।